प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में व्याकरण खंड के बारे में आपको पढ़ाएंगे। कक्षा 8 में आपकी हिंदी को आपको पता है कि कक्षा 8 में आपकी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया था। बसंत भाग एक थी, एक व्याकरण की थी और एक हिंदी थर्ड की बाल राम कथा, महाभारत या भारत की खोज नामक पुस्तक थी ये अर्थ में। तो आपकी जो हिंदी थी उसको अर्थ तक 3 भागों में डिवाइड किया गया था। उसी प्रकार 9th में हिंदी को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गद्य खंड, नंबर 2 पद्य खंड, नंबर 3 संस्कृत खंड, नंबर 4 व्याकरण खंड, नंबर 5 एकांकी खंड। आप हिंदी की विषय से सभी लोग, सभी विद्यार्थी कक्षा 9 विषय हिंदी की बुक है, किताब, उसको ओपन करें तो उसमें आपको विषय सूची में 5 खंडों के बारे में वर्णन दिया होगा। अब 5 खंड दिए हैं, गद्य, पद्य, संस्कृत, व्याकरण और एकांकी। तो उन 5 खंडों में से आज हम आपको व्याकरण खंड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपनी बुक में व्याकरण खंड में काव्य सौंदर्य के तत्व को ओपन करें। और बाकी बुक्स में सभी के अलग अलग होता है, जो मैं बताऊं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझें। तो आपको मैं दावा नहीं कर रहा, बट आप जब अच्छे से समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टेड भी लगेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग आप क्या कहते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व को जरूर ओपन करें, जिससे कि वो आपके सिलेबस में है। तो व्याकरण हिंदी की बुक में खंड व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक आपका काव्य सौंदर्य का तत्व है। और काव्य सौंदर्य के तत्व, अब आप सोच रहे हैं सही काव्य क्या होता है और सौंदर्य क्या होता है, ये तत्व क्या होते हैं। तो सुनो, काव्य क्या होता है। वैसे इसकी परिभाषा से इसको ऐसे किया जा सकता है कि जो रचनाएं जिन्हें हम गा के पढ़ते हैं, जिनको हम गाएं, वो सभी रचनाएं काव्य कहलाती हैं। और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जिन्हें हम गाते हैं वो सब काव्य। जो भी गाया जाता है वो क्या है, सब काव्य है। लेकिन उसमें काव्य में भी भाग होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, तो वो अलग है। लेकिन जो कुछ भी गाया जाता है, जो कुछ भी गा के हम पढ़ते हैं, फिर जो रचनाएं जो छंद मुक्त होती हैं, वो गद्य मुक्त होती है, वो सब छंद युक्त होती है। वो सब रचनाएं क्या होती है, मुक्त नहीं, छंद युक्त होती है, वो रचनाएं काव्य कहलाती है। मान लीजिए एक आप सुनाएं कि मंगल भवन अमंगल हरि, जय जय सीताराम, द्रिबहुसो दशरथ अजर विहारी, जय जय राधे श्याम, हरि की जय जय बोलो, राम की जय जय बोलो। तो ये मैंने गाया, तो ये भी क्या है, काव्य है। क्या है, ये भी काव्य है। और कोई हम जैसे गाना गाया कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, ये भी गाया, तो ये भी काव्य है। तो आप समझ चुके होंगे जो रचनाएं गाई जाती हैं वो सब काव्य होती है। सौंदर्य का मतलब जिस प्रकार हमारी स्त्रियां, हमारी मातृशक्ति देवी स्वरूपा नारियां आभूषणों को पहनकर अपनी शोभा को बढ़ाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते उन्हीं को हम काव्य सौंदर्य के तत्व कहते हैं। और काव्य की सुंदरता मुख्य रूप से 3 तत्वों के द्वारा बढ़ाई जाती है, रस, छंद और अलंकार। प्रत्येक छंद में, प्रत्येक गाने में, प्रत्येक भजन में, प्रत्येक चौपाई में, प्रत्येक दोहे में रस, छंद, अलंकार जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आप काव्य समझ चुके होंगे कि काव्य कहते किसे हैं, कि जो रचनाएं हम गाते हैं वो सब काव्य है। सौंदर्य, जो उसकी सौंदर्य बढ़ाते हैं वो उसके तत्व होते हैं, रस, छंद, अलंकार। तो
आज सबसे पहले हम आपको रस के बारे में बताएं कि रस किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि गन्ने वाला रस वो पी लो उसको रस कहते हैं। रस रस्यते रसयता, जिसका हम स्वाद ले सके वही रस है। लेकिन यहाँ रस की डेफिनेशन ऐसे है कि जब कविता को पढ़ने में जो हमें आनंद आता है, कोई भी कविता पढ़े, कोई भी कविता काव्य पढ़े, काव्य का मतलब तो हमने बताया जो चीज गाने वाला, कोई भी भजन, कोई भी गाना, कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई को जब हम पढ़ें तो वो आनंद आता है, तो उसी को हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस किसे कहते हैं? कि काव्य को पढ़ने में जो हमें एक आनंद आता है उसे रस कहते हैं। तो और रस के प्रकार, श्रृंगार रस, मतलब 11 भागों में रस को बांटा गया है, लेकिन एक हमारी जो मुनि राष्ट्र की बुक है उसमें 8 भागों में वर्णन किया गया है, लेकिन रस 11 प्रकार के होते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में 2 रसों का वर्णन है, वीर रस और श्रृंगार रस। तो अगली वीडियो में हमने इस वीडियो में काव्य की परिभाषा, सौंदर्य और रस के बारे में बताया। अब आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में श्रृंगार रस और वीर रस है, तो वीर रस की डेफिनेशन और परिभाषा, उसका पूरा वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।